भगवान विदुर जन क्यों है विदुर आपरे हाथ सु जो भोग लगा दिया में स्वाद नहीं है। विदुर जी कह रहे आप बाहर तो छिलका खावा नहीं तो स्वाद लगे और हमें हमारा गिरी में स्वाद नहीं है। वहां प्रभु क्योंकि भगवान सब भाव देखे विदुर जी भाव नहीं हो आप भगवान के भी भोग लगाओ ना पर भाव होना चाहिए बटे कि मैं भोग लगा रही हूँ भगवान ग्रहण कर जाए। परमात्मा आगे जब भी भोग लगाओ जाओ प्रसाद भगवान आगे रखो और उसमें भाव एडो लानो चाहिए हे प्रभु हे परमात्मा आप देवड़ी वस्तु आप देवड़ी भोजन पदार्थ और आपने भोग लगाऊं मारो तो कुछ सामर्थ्य नहीं है फिर भी आप मारो भाव स्वीकार कर दियो भाव एडो होना चाहिए। नहीं तो भगवान ने आगे थाली रख दी भोग रख दियो प्रसादी रख दियो और मन कटी दूसरी जगह है तो वो भगवान स्वीकार नहीं करे। भगवान तो भाव का भूखा है। रात भी कतार में प्रसंग होता है मानसिक पूजा और अब है भावनारी भगवान भाव देके भाव का मतलब है प्रेम होना चाहिए। और प्रेम जब आपा जगत वाला सु एक दूसरे से प्रेम करना मनुष्य मनुष्य से प्रेम करना जीव से प्रेम करना तो ही परमात्मा से प्रेम कर पावला। और सच्चो प्रेम होना चाहिए सबरे प्रति भाव प्रेम शुद्ध होना चाहिए। किन्हीं भी भोजन कराओ तो भाव शुद्ध रखो किन्हीं पानी भी पिलाओ तो भाव शुद्ध रखो नहीं कि एडो विचार मत लाओ ना कि वो तो आगे भूखो प्यासो जन खिला दिया। आप इन भोजन तो करा दियो लेकिन थारो अन्न भी व्यर्थ गयो समय भी व्यर्थ गयो और अगले भोजन करोड़ो भी थारो अलियो गयो क्योंकि वो दान पुण्य से बराबर नहीं लाग्यो। इन वास्ते भगवान तो सब ऊंचा प्रेम देखे प्रेम ही भगवान तो प्रेम का भूखा है। भगवान कृष्ण भगवान अवतार लेने के बाद में 5 दिन देखा ना भगवान नटखट लीला में किन प्रकार से प्रेम प्रकट करे प्रेम भाव से भगवान कहीं कहीं करे प्रेम से ही भगवान सब कुछ माने मेरे भाई प्रेम सच्चो होना चाहिए। और कयो है शास्त्र में भी बतायो है अगर मनुष्य मनुष्य सच्चो प्रेम कर लेवे तो भगवान ने भी बट उतर आनो पड़े प्रेम देखने वास्ते सच्चो प्रेम होना चाहिए। अगर आप परमात्मा से अगर प्रेम कर ले तो भगवान तो प्रत्यक्ष आपके सामने दर्शन देना ही पड़े आना ही पड़े भगवान ने। इन वास्ते प्रेम सच्चो होना चाहिए। और भगवान अटे कहीं बतायो है सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे बड़ी है वह प्रेम की सगाई है। प्रेम से ही सब कुछ रिश्ता नाता प्रेम से बंधे रिश्ता नाता ही प्रेम से हुए। और दुनिया के बीच में अगर प्रेम नहीं है तो थाने लोग एक भी प्रेम की नजर से नहीं देखे। इन वास्ते सब सु प्रेम रखो हिल मिल चलो प्रेम भाव से रहना चाहिए। और भगवान वही तो करियो कृष्ण भगवान सबरे साथ में रिया तो भगवान हमेशा प्रेम प्रकट करियो। और भगवान कहीं करियो देखो भगवान की लीला इन भजन के माध्यम से सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवार त्यागो दुर्योधन को मेवार त्यागो दुर्योधन घर मेवार त्यागा दुर्योधन घर मेवार त्यागा साग विदुर घर खाई हो साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे
बस अर्जुन रथ हाको। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। ईश्वर क्रूर इस लायक है नाई, इस लायक है नाई। कहीं लग करो रे बड़ाई हो, कहीं लग करो रे बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इन प्रकार से भगवान बट प्रेम सो भगवान आया करे। विदुर जी घरे भी भोग लगाए तो भगवान प्रेम देखियो। सबरी रे घरे भगवान बट झूठा बेर का भोग लगाया और बड़ो स्वाद बतायो। और युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ करियो, उन समय भगवान बट पतला उठाया यानी झूठन थालियां उठाई भगवान, क्योंकि भगवान बट प्रेम देखियो। प्रेम बस में भगवान कुछ भी कर ले। अगर आप पर मित्रता हुए दोस्ती हुए और मेरे घर आप जाऊं तो फिर बाद में आप ठाट बाट सब त्याग दिया करा। अरे नहीं मेरे मित्र को घर है बटे तो फिर बाद आप हर कार्य सेवा में हाथ बढ़ावा, नेकी बट जार बैठ जावा। ओ या करे प्रेम, सच्चो प्रेम होना चाहिए, सच्चो भाव होना चाहिए। इन प्रकाशों भगवान को प्रेम वृंदावन की ओर बढ़ियो। भगवान वृंदावन में किन प्रकाशों लीला करे बा कथा आगे आप सुनाला। तो मेरे भाई इन कथारों सम्मुख कथारों सार है कि भगवान प्रेम से क्या करे, भगवान भाव सु आया करे। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने आ कथा इन वास्ते सुनाई क्यों हे राजन भगवान बटे जात पात नहीं देखियो। भगवान बटे युधिष्ठिर जी अगर विदुर घर जात पात देखता तो फिर विदुर घर नहीं आ सकता। इन वास्ते भगवान बट जात पात नहीं देखियो, भगवान तो बटे भाव देखियो। और भाव देख मना भगवान आया करे। मारो भालो छे भाव न भूको, नथी देखे आचार विचार, भाव देखे बटी भालो जिम ले रे, भाव देखे बटी भालो रीज जावे। इन वास्ते भगवान भाव दे क्या करे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। जो कोई मुझे भाव से बजे उसका बेड़ा पार है। इन्हीं भाव से हमेशा भगवान ने बजनो चाहिए। इन प्रकार से भावी प्रशंसा बताई और जात पात बट मंदिर बात छुड़वाई तो जात पात भगवान नहीं देखे। और फिर बाद में आगे परीक्षित जी महाराज ध्रुव जी कथा सुनावे। तो मेरे भाई ध्रुव कथा में आवे कि भगवान जिन समय ब्रह्मा जी मानस पुत्र या चार सनकादिक सनातन और सनत कुमार, ये चारों मानस पुत्र एक बार भगवान का दर्शन करने वास्ते बैकुंठ धाम में प्रवेश करने वास्ते आया है। ब्रह्म धाम में बट आया बैकुंठ धाम में, लेकिन बट भगवान के तो आगे पहरेदार खड़ा है, दो जय और विजय नाम रहा। मैं पहरेदार बटे रोक लिया, पहरेदार अंदर नहीं आने दिया। मनुष्य में वे चारों पुत्र क्यों, अरे माने तुम्हारे पिताजी से मिलना है, मारो ही तो घर है, माने अंदर क्यों नहीं जाऊं दो। उनसे जय विजय क्यों क्षमा कीजिए, प्रभु विश्राम कर लिया है और माने बारे आज्ञा रे बिना बारे आदेश रे बिना मैं किन्हीं भी अंदर नहीं जाऊंगा। उन समय में सब चारों सनत कुमार पुत्र जबरदस्ती करने लग गया। तो जय विजय साथ में युद्ध हुई। जय विजय ने डांट फटका ने भगा दिया। उन समय चारों पुत्रों ने भगवान के ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने बाने श्राप दे दिया, जाओ तुम हमारे ही घर से अंदर जाने से मना कर रहे हो तो जाओ तुम अगले जन्म में 7 जन्म तक तुम राक्षस होगे, बड़े क्लिष्ट राक्षस जूनी भोगोगे। उसी समय भगवान भी बाहर आए। भगवान ने ये सब नजारा देखा तो भगवान कहा, अरे पुत्रों तूने ये क्या कर दिया, तुम इतने वर्ष तक साधना करने के लिए तपस्या करने के लिए हिमालय गए थे, लेकिन अब आए तो इतना क्रोध, तुम्हारी जितनी भी भक्ति की हुई थी वो सब इसमें क्रोध में जल के भस्म हो गई। और तूने अनायास में क्रोध में तूने मेरे पहरेदारों को श्राप दे दिया, ये ठीक नहीं किया। उसी समय जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु अब मुझे आप बचा लीजिए, हमने हमारा कर्तव्य निभाया, हमने हमारा फर्ज निभाया, लेकिन हमें श्राप ऐसा मिला कि आप 7 जन्म में राक्षस बनोगे। उनसे मैं भगवान क्यों देखो, अबे श्राप दे ही क्यों है तो जरूर श्राप तो लागियो, लेकिन एक कारण से थोड़ो सो फिर बदल क्यों जा सके कहीं।
कि अगर थे बेर भाव सु बजोला तो थाने 3 जन्मों में ही राक्षस जुनी सु मुक्ति पा जाओला। अगर थे प्रेम सु भगवान ने बजोला तो थाने 7 जन्म लेना पड़ेला, 7 जन्म थे राक्षस बनोला। उन समय जय विजय क्यों मैं तो बेर देखो प्रेम भाव से बजा तो 7 जन्म माने भुगतना पड़ी, और बेर भाव से बजा तो भगवान भी प्राप्त हो जावेला, भगवान का हाथा से मारो उद्धार हुएला और 3 जन्म मारो छुटकारो मिल जाए। इन्हीं कारण से भगवान जय विजय 3 जन्म स्वीकार करियो और वे ही जय विजय अठे आगे आदित्य बटे कश्यप ऋषि बटे आ गया है। कश्यप ऋषि बटे की कर आ गया है बट राक्षस जुने में क्यों हुयो यूं। कश्यप ऋषि की जो पत्नी है अदिति एक समय विचार करियो कि मेरी बाकी सब मेरी जो सौतेली रानियां हैं बारह सब पुत्र हैं और मेरे पुत्र नहीं है, क्यों नहीं मैं राजा आगे निवेदन करूं। उन समय कश्यप ऋषि ने बात निवेदन करियो, सामरे समय हो सूर्य अस्त समय हो। उन समय वह रानी जाप रखियो, हे राजन सब पर आपने कृपा की, सबके पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। इन वास्ते मैं आपके सामने काम भावना लेने आई हूं और मेरे साथ समय बिताओ और मुझे भी पुत्र चाहिए। उस समय कश्यप ऋषि ने कहा, नहीं रानी, हे देवी, अब ये समय उचित नहीं है, शाम का समय है और सूर्य अस्त होने का समय है। इन वास्ते अब वो पुत्र उत्पत्ति समय सही नहीं है। लेकिन उन समय देवी तो क्यों नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अब पुत्र चाहिए, मैं पुत्र की कामना लेकर आई हूं। कश्यप ऋषि ने मना किया लेकिन वो मानी नहीं और कश्यप ऋषि भी उनकी बातों में आ गए और सामने समय में कश्यप ऋषि ने उनके साथ में समय बिताया और उसके गर्भ में जो पुत्र की प्राप्ति होने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन उसमें हुआ यूं, उसमें कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तेरा पुत्र तो होगा लेकिन वो पुत्र राक्षस वर्ती का होगा, क्योंकि शाम का समय में देखो आप लोग शाम समय सूर्य अस्त हुए नहीं, उस समय घड़ी 2 घड़ी आप कुछ काम काज भी नहीं कर्या करा, कोई शुभ कार्य भी नहीं करा, कोई दूसरों भी कार्य नहीं, शुभ कार्य सिर्फ और सिर्फ भगवान ने याद कर सका, भगवत कार्य कर सका, दूसरों अन्य यहाँ पर जगत कार्य नहीं कर सका। क्योंकि साम्र समय में सूर्य अस्त के समय में शिव जी गण आकाश मार्ग में भ्रमण कर्या करे और शिव जी गण कौन है, राक्षस ही तो है, भूत प्रेत राक्षस, और वे तो शिव जी गण है, आकाश मार्ग में विचरण करे और अगर बाहर इच्छा किन माते पड़ जाए तो वो कार्य भी अनुसार हुआ करे। और वही तो हुई आदित्य गर्भ माते राक्षस पड़ गई और अठिने मैं सनत कुमार जो श्राप हो वो भी पूर्ण होने जा रही है और आदित्य गर्भ में सुन जो 2 बालक जन्म ले गया है वही तो जय विजय बट आ रहा है और वही राक्षस वर्ती में आ रहा है। वे गर्भ में ही बारे तो प्रभाव हो गयो कि षष्ठी माता भार बढ़ने लगी। ब्रह्मा जी तक सोचना पड़ी तो ब्रह्मा जी ने क्यों अब तो ये तो होना ही होगा, वो जन्म लेंगे, अब राक्षस तो आएंगे, लेकिन उसको आने के बाद में मैं उनको उद्धार जरूर कर दूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन जय विजय दोनों जन्म हो, जन्म होते ही बारो नाम रखियो गयो हिरण्यक्ष और हिरण्याक्ष। बे हिरण्यक्ष और हिरण्याक्ष दोनों जन्म तो लिया, जन्म लेते ही बारो पृथ्वी पर बारो इतना बड़ा बढ़ गया, इतना बड़ा बढ़ गया कि बारो इतना बड़ो वेग हो गयो कि सूर्य भी किरण रुक गई, धरती पर अंधकार छा गयो, सब देवता मारा डोलने लग गया, प्रभु अब कहीं हुएला। देखो कोई मनुष्य कोई आदमी राक्षस तो शरीर से बड़ो नहीं हुए, लेकिन बारी वर्ती बढ़ जाया करे। वर्ती कहीं हुए मैं आपने पहला भी बताई, वर्ती वे लोभ काम क्रोध लोभ ए वर्तियां जिनमें बढ़ जावे वह राक्षस वर्ती कहलावे। और हिरण्याक्ष में इतनी वर्ती बढ़ गई, इतनी वर्ती बढ़ गई कि बेटा अंधकार छाने लग्यो, पाप कर्म ज्यादा होने लग्यो। उन्हीं समय हम देखो मेरे भाई जिन आदमी में वर्तियां आए बढ़ जावे नहीं, लोभ वर्ती, एक लोभ वर्ती क्यों बढ़े मैं बताऊं आपने। आप थोड़ो सो कोई लाभ देखा, जिमी प्रीति लाभ लोभ अधिक आई, अपन अगर लाभ देखा नहीं, अरे सामान्य 5 रुपया लाभ हुआ है, 10 रुपया चीज 15 रुपया में बेची 5 रुपया लाभ हो गयो, अरे सामान्य लाभ हुयो। लाभ रो मतलब बट लोभ बढ़ जावेला, अब की बार कोई चीज लाऊं तो बिन दूना कमाना, तीना कमाना, चौगुना कमाना, नहीं तो और बचना चाहिए, बिनो मतलब हो गयो, आपने लोभ हो गयो। और जिन लोभ प्रवृत्ति देखो जहां जहां लाभ बढ़ेला त्यों त्यों लोभ बढ़ेला, और त्यों त्यों लोभ बढ़ेला तो बटे पाप बढ़ जावेला। आपने मैं एक दृष्टांत के साथ समझाऊं। एक बार कहीं वे एक कोई पंडित जी हुए, ब्राह्मण हुए,
पंडित जी वे कांसी सु पढ़ लिखना आवे, विद्वान बनना आवे। 12 साल तक पढ़ाई करी और कांसी में पूर्ण शास्त्रार्थ ज्ञात करियो है, ब्राह्मण जमारो है, शास्त्र अध्ययन होना जरूरी है। मैं पंडित जी 12 वर्ष तक शास्त्र अध्ययन करियो, पूर्ण शास्त्रार्थ ज्ञात करना आया है। पंडित जी घर आया तो आपरे पिताजी ने क्यों, पिताश्री मैं पूर्ण ज्ञान शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना आयो हूँ। उन समय वे पिताजी क्यों, बेटा बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण जमानो है और करनो भी चाहिए, लेकिन बेटा मैं तेरे से एक प्रश्न पूछना चाहूँ। कहीं कि एक प्रश्न बता, पाप रे बाप रो नाम कहीं है? अगर तू शास्त्र में ज्ञान प्राप्त करियो तो मन एक प्रश्न जवाब दे कि पाप रो बाप कौन है, इनो कहीं नाम है। उन्हीं समय ब्राह्मण पुत्र ने पतो नहीं है, पाप रो बाप तो कभी मैं पढ़ियो नहीं, शास्त्र में कभी लिखड़ो नहीं है कि पाप रो बाप है कौन है। इन वास्ते वो पुत्र ब्राह्मण पुत्र क्यों, पिताश्री हो तो मैंने पतो नहीं है, लेकिन मैं अब जाऊंगा पाछो शास्त्र में एक ज्ञान पढ़ूंगा और इन अंदर जो भी पाप रो बाप कटी भी वेला मैं ढूंढ लेना आऊंगा, फिर थाने बताऊंगा, तब तक घर नहीं आऊंगा। और वे ब्राह्मण पुत्र बटे सो पासा रवाना हुआ और जा रहा है पाचा कांसी को विद्या अर्जन करने वास्ते, पाप रो बाप ढूंढने वास्ते जा रहा है। पंडित जी रास्ता में जा रहा, पहला समय की बात है, गाड़ी घोड़ा तो होता को नहीं, घर भी इतना ज्यादा रास्ता में हुए को नहीं, जंगल ज्यादा हुए। ब्राह्मण पुत्र रास्ते में चलता चलता ज्यादा प्यास लगी और एक जंगल में एक घर दिखाई दियो, ज्यादा प्यास लगुड़ी और ब्राह्मण पुत्र जाता ही घर के बाहर जा पर पानी री प्यास, पानी री मांग करी। उन्हीं समय ब्राह्मण पुत्र पानी की आवाज लगाई, उन्हीं समय एक घर में एक नारी आई और जल की झारी लापरी ब्राह्मण पुत्र ने पानी पिलाई। पानी पीने के बाद में पंडित जी ने थोड़ा ज्ञान हुआ, अरे वो घर किनो कहीं पूछू तो सरी। मैं ब्राह्मण देवता पूछू, हे देवी वो घर किनो है, कहीं जात रो है। उन्हीं समय बाद देवी बोली, बा नारी बोली, आप देखने में तो पंडित जी लाग रहा हो, जनेऊ धारण करोड़ी है, सिक्का चोटी आप रखोड़ी है, आप घनी दूर से आया हो, प्यास लगोड़ी है, लेकिन पंडित जी ब्राह्मण देवता आप पानी मारे घर को पियो है और जात पात तो थाने पहले पूछनी चाहिए, अब पानी पीने के बाद में पूछने से कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी मैं आपने बता दूं पंडित जी वो घर और किनु ही नहीं है, वो घर है गणी करो यानी बेचारो घर है। उन इस समय पंडित जी क्यों, अरे शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम, मेरे से पाप हो गया, पश्चाताप करी। उन समय गणे का क्यों, पंडित जी कोई बात नहीं, भूल चुक। पंडित जी के भूल चुक कहीं, मारे सो तो पाप हो गयो, मैं तो पाप रो बाप ढूंढने वास्ते गयो, जा रही हो लेकिन पाप रो बाप तो मिलियो को नहीं और पहले ही पाप हो गयो। उन समय गणी का सब समझ गई, गणी का सारी बात पूछी पंडित जी ने पूरी बात बताई। मैं इन प्रकार 12 वर्ष तक अध्ययन किया शास्त्रारो, लेकिन पाप रो बाप कटे मिलियो नहीं और मेरे पिताजी पाप रे बाप रो ढूंढने क्यों, पाप रो बाप कौन है लेना, तो मैं इन वास्ते जा रही हूँ पाछो। गणी का विचार करियो, रे पंडित जी 12 वर्ष तक शास्त्र अध्ययन करियो, कोई कटी पाप रो बाप तो लिखड़ो नहीं मिलियो और पाछा जावेला तो पूरी उम्र भी गमा देवेला तो याने कटी पाप रो बाप लिखड़ो नहीं मिलेला शास्त्र में। लेकिन मैं सीधी सीधी आने कह दूला कि पाप रो बाप फलानो है तो माने ला नहीं, क्यों तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो आप बेसन नीची माने, अपने आपने ज्ञान माने। इन वास्ते मेरी बात तो समझ ला, मैं यहाँ करूँ आने उदाहरण साथ समझा दू। गणी का कहीं करियो, गणी का ने उपाय सोची, गणी का ने क्यों, पंडित जी यहाँ करो, आप माने लागो घनी दूर से आया हो, प्यास भी जी लगी तो आपने भूख भी लगी वेला, आप यहाँ करो मारे घर को उठे भोजन तो नहीं लो, लेकिन मारे घर को सुको भी जो आटो भी जो ले लो, सामग्री ले लो और आप रे हाथा से भोजन बना ग्रहण करो भोजन। मारो यह भाग्य है कि मारे घर पंडित जी ब्राह्मण आया है, आप भूखा जाओ। पंडित जी को नहीं नहीं, मैं पहले भी पानी ग्रहण कर लो, ये तो भी पाप घणो ही है, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूं। उन समय गणी का क्यों, पंडित जी आप मारे घर को सीधो सामग्री लेवला तो मैं थाने 5 सोने री मोरा दे दूली। पंडित जी विचार करियो, रे ले पाप रो बाप मिले कि नहीं मिले, इस 5 सोने री मोरा मिलती है। पंडित जी लालच में आ गया, पंडित जी क्यों ठीक है, सिर्फ सुको आटो सामग्री लेना। गणी का लान दी, पंडित जी पेड़ के नीचे बैठा भोजन बनाने वाले, हाँ उन्हीं समय गणी का आन निवेदन करियो, पंडित जी आप हमारे घर को पानी भी जो पियो है, आप हमारे घर को अन्न सीधो भी जो लियो है, क्यों नहीं पंडित जी इतनी दूर से चलना आया हो, आप थक गया वाला, इन वास्ते आप भोजन बनाओ तो ठीक नहीं है, मैं भी आप रे भोजन बना दूं तो। पंडित जी क्यों, अरे मैं आप रे भोजन भी जो ले लियो वही गुण है और आप रे हाथों से भोजन बिल्कुल नहीं,
गणी का क्यों पंडित जी चिंता मत करो, थाने 5 सोने री मोरा और दे दूंगी। पंडित जी विचार करे ऊंचाई 10 तब तो ठीक है, पर पंडित जी क्यों एक शर्त मेरी है, कहीं आप स्नान बीजी कन स्वस्थ हो पूरी भोजन बनाओ तो स्वीकार है। गणी का क्यों ठीक है, बाप वैसा गणी का स्नान आदि कन पर तैयार होने आई और पंडित जी वास्ते सुंदर भोजन बनाए। भोजन बनाए भोजन थाली में पुरुष गयो, बाजोट लगायो, पंडित जी भोजन करने बैठा। उन्हीं समय गणी का क्यों पंडित जी आप हमारे घर को पानी भी जो पियो, हमारे घर को सीधो सामग्री ली और हमारे हाथों भोजन भी प्राप्त कर दिया हो, तो क्यों नहीं पंडित जी हमारे हाथों 5 नवल हमारे हाथों ले लो, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। पंडित जी क्यों, अरे तुम पूर्ण जो पकड़ हाथ पकड़नी है, अरे मैं तेरे घर को सीधो बीजो ले लियो, तेरा हाथों भोजन बनाओ तो ही खूब है, मैं तेरे हाथ से नवाला नहीं लू। गणी का क्यों पंडित जी चिंता मत करो, 5 सोने रिमोरा और दे दूंगी। पंडित जी देखियो रे उजाई 15 सिर्फ 5। पंडित जी क्यों देखो आप कह दिया हो तो ठीक है, सिर्फ 5 नवाला लूंगा, 500 नवालो नहीं लूंगा। गणी का क्यों ठीक है, पंडित जी देखियो 8 गुण देके अपन कोई नहीं देके और 15 सोना रिमोरा आजी बाप रो बाप तो 25 हजार ढूंढ लेवा, ठीक है। पंडित जी लोभ में आ गया, पंडित जी भोजन करने बैठा, सामने बाजोट रखियो, बीच में भोजन की थाली परोसी गई। गणी का जो ही भोजन बट पंडित जी देवने वाली ही ग्रास देवने वाली ही एक हाथ ग्रास आगे बढ़ायो और जो पंडित जी मुख फाड़ियो और मुख खोलियो, उन्हीं समय गणी का मुख में नवालो देने वाले ही, उन्हीं समय गणी का एक दूसरे हाथ खांच एक चाटो पंडित जी गाल पर। पंडित जी आवेश में आ गया, अरे तेरी इतनी हिम्मत, एक गणी का होकर के ब्राह्मण पर हाथ उठाती है, तुझे बहुत भारी पाप लगेगा, तूने बड़ा भारी पाप किया है, ब्राह्मण पर हाथ उठाया है। उसी समय गणिका ने कहा पंडित जी पाप मैंने नहीं, पाप तूने किया है। पंडित जी ने कहा मैंने कौन सा पाप किया है, अभी पाप तूने किया है, तूने हाथ उठाया ब्राह्मण पर। उसी समय गणिका ने कहा पंडित जी विचार करो, आप मेरे घर को पानी भी जो पियो, पंडित जी का बिल्कुल नहीं पियो, आप हमारे घर को सिद्धो भी जो ले कि नहीं ले, तो आप हमारे घर हमारे हाथों भोजन ले कि नहीं लो, तो फिर पंडित जी सब कुछ कहीं कर जाओ। पंडित जी क्यों है तो थारो भाव हो, पंडित जी मारो भाव नहीं हो और सिर्फ थाने 15 सोनारी मोरा दिखी, तो पंडित जी आज सो डायरी में नोट कर लो, बाप रो नाम है लोभ, थे लोभ में आ गया और 510 1015 मोरा थाने दिख गई, इन वास्ते पंडित जी लिख लो बाप रो नाम है लोभ, थे लोभ में आया जनो तो पाप करने लग गया। इन वास्ते मेरे भाई मनुष्य जीवन में आपा जद भी लाभ कमावा, लाभ रे साथ लोभ वेला, लोभ रे प्रति लोभ जट वेला बटे पाप अपना आप हो जावेला। बाप रो नाम है लोभ। इन प्रकार से मेरे भाई लोभ बढ़ती जिनमें बढ़ती जावे वो राक्षस बढ़ती रुके लावे और वो पाप कर्म की ओर बढ़ जावे। तो 8 ने मेरे भाई हिरण्याक्ष वो यूज करियो और हिरण्याक्ष लोभ बढ़ती ज्यादा बढ़ गई और उन समय मेरे भाई धरती तो स्थापित करोड़ी ही को नहीं, और क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी हो, सागर ही सागर है, बट धरती ही नहीं, धरती स्थापना करोड़ी नहीं। और उन समय की बात है सब देवता लोग और मनुष्य भी आकाश मार्ग में डोलता, हाँ इतनी शक्ति है कि आकाश में आप वेग से उड़ता है। वो हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष भी आकाश मार्ग में चल रही है। उन्हीं समय नारद जी महाराज बटे विचरण करता हुआ आकाश मार्ग में सामने आया और वो हिरण्याक्ष नारद जी ने आर ललकार लगाई, अरे नारद तो हमेशा नारायण नारायण करते रहे थन की और भी करना आवे। नारद जी क्यों नहीं, माने तो कुछ नहीं करना आवे, केवल नारायण कीर्तन करूं। क्यों, हाँ तू रोज नारायण कीर्तन करे ठीक बात है, लेकिन आज तुझे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा आपके साथ में युद्ध, वो कैसे? हिरण्याक्ष क्यों, वो मैं सिखा दूं। नारद जी क्यों नहीं माने युद्ध नहीं सीखना है। हिरण्याक्ष क्यों नहीं, तुझे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथों में खुजली चल रही है और वो खुजली मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा तो ही मिटेगी। उस समय नारद जी ने कहा हिरण्याक्ष आपके हाथों की खुजली चल रही, खुजली मिटानी है ना, इसलिए आप ऐसा करो, आज से दूसरे दिन समुद्र में वाराह भगवान प्रकट वेला, वाराह रूप में भगवान प्रकट वेला, धरती ने लेना पताल में सो धरती ने लेर आवेला और समुद्र माते स्थापित करेला। उन समय थे बीर सामने भी ललकार जो और वो थारे साथ युद्ध करने वास्ते सक्षम है। बिन सो थे युद्ध करोला तो थारे एक जन्म में कहीं अनेकों जन्म में थारी खुजली मिट जावेला। वारा भगवान क्यों ठीक है, वारा भगवान बटे सो आगे आयो और 8 ने भगवान भी समुद्र में सो उन समय बतायो जावे कि ब्रह्मा जी तो बड़े भगवान के कमल नाल में सो प्रकट हुआ, विष्णु भगवान के कमल नाल में प्रकट हुआ। कथा कुछ विस्तार से आया करे
जिन समय विष्णु भगवान क्षीर सागर यानी समुद्र के अंदर शयन करे, लक्ष्मी जी पैर दबावे और भगवान ब्रह्मा जी ने कुछ विचार आयो कि मैं एडी कुछ लीला करूं, सृष्टि रचना करूं। तो सबू पहला आपने नाभि में सो कमल प्रकट करे, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल में सो, फिर ब्रह्मा जी ने आदेश देवे, ब्रह्मा जी ने कुछ समझ नहीं पावे तो ब्रह्मा जी तपस्या करे, तो तपस्या महादेव से ब्रह्मा जी ने पतो होवे कि मैं सृष्टि की रचना करूं। उस समय ब्रह्मा जी ने छींक आवे तो छींक में सो नाक में सो नथुन पानी के अंदर जल के अंदर गिर जावे, विनी वो नथुन गिरने सो वही बना विकराल रूप पृथ्वी रूप धारण कर लेवे। विनी भगवान पचे आपरे वराह रूप प्रकट करवा, भगवान आपरे जांगा माते धारण करवा पृथ्वी में बाहर लेना आवे और वारा भगवान इन पृथ्वी ने स्थापना करने वास्ते जांगा पर प्रकट कर पर धरती जल से ऊपर लेना आया। जो ही जल से ऊपर लेना आया वारा भगवान प्रकट हुआ। उन समय हिरण्यकश्यप आकाश मानक सब देखियो, अरे वही तो है योद्धा जिसने नारद जी ने मुझे बताया है। वारा भगवान को आकर के हिरण्यकश्यप ने ललकार लगाई है। उन समय ललकारने लगे, भगवान को छेड़ना लगा। उस समय भगवान को गुस्सा आया और भगवान ने अपनी गदा से प्रहार किए और हिरण्यकश्यप को मुख से धड़ अलग कर दिया और भगवान हिरण्यकश्यप उद्धार कर दियो और वारा भगवान बट प्रकट हुआ और पहलो अवतार भगवान वारा धारण करियो और भगवान बट आय पर बट धरती की स्थापना करी। बोलिए वारा भगवान की। तो मेरे भाई इन प्रकार से भगवान धरती की स्थापना करी, पृथ्वी की स्थापना करी और फिर बाद में अठी ने जो कश्यप ऋषि है मैं अटी राजपाट सब छोड़ पर वन में चला गया, तपस्या करने लग गया। अठी ने भगवान जो नारद जी महाराज विचार करियो क्या दुरुजिर भी प्रसंग आगे सुनाना, तो दुरुजिर प्रसंग में आपने संक्षिप्त लेना उन पहला मैं अपर बीच में उद्घोषण साहब जो कुछ दान दान तरस कुछ सोचना भी देवेला।